तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में निकली कुछ और वैकेंसीज के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनटीए की तरफ से, क्योंकि एनटीए ही इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी हिंदी और इंग्लिश। तो यानी कि दो पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकली है, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश की और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी हिंदी की। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021 और 20 सितंबर 2021 यानी कल ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं? 20 सितंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2021। और कौन सी वेबसाइट है? recruitment.nta.nic.in या फिर allahabadhighcourt.in, दोनों ही वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और फीस पे करने की है 6 अक्टूबर 2021। और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश के लिए है 1200 रुपये अगर आप जनरल या फिर ओबीसी हैं, और SC ST अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो 1000 रुपये। इसी तरह से हिंदी की भी रखी गई है। अदर एक्टिविटीज में ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स, यानी कि अगर आपसे फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो गई है तो 7 और 8 अक्टूबर को आप करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको ड्यू कोर्स में बता दिया जाएगा। CBT यानी कि ऑनलाइन बेस्ड आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं सैलरी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। पहली पोस्ट है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश की। नंबर ऑफ वैकेंसीज 60 वैकेंसीज हैं। लेवल 8 काफी अच्छा पे स्केल है। 47,600 से 1,51,100। क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त लो यूनिवर्सिटी से, या फिर अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयरटू, या फिर इसके समकक्ष भी चलेगा। और इसके साथ साथ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी होना चाहिए और टाइप राइटिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 140 वर्ड्स पर मिनट रिस्पेक्टिवली। और साथ साथ नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर का जो है आपको ज्ञान भी होना चाहिए। इसी तरह से हिंदी में है बैचलर डिग्री मांगी गई है लॉ में, या फिर समकक्ष भी मांगी गई है। और हिंदी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की भी स्पीड आपकी 80 और 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि डाटा एंट्री या फिर वर्ड प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज आपकी 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। किस दिन? 1 जुलाई 2021 को आपकी डेट देखी जाएगी, यानी कि आप 2 जुलाई 1986 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो और 1 जुलाई सन 2000 के बाद ना हुआ हो। एज रिलैक्सेशन वही SC ST OBC जो उत्तर प्रदेश के हैं, 5 साल की इन्हें एज रिलैक्सेशन दी जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका CBT यानी कि ऑनलाइन बेस्ड आपका एग्जाम होगा। तो उसका सिलेबस क्या है? 2 चरणों में आपका एग्जाम होगा, 2 स्टेजेस में। पहली स्टेज में जो आपका सिलेबस रहेगा, पार्ट A का जनरल स्टडीज आप आगे देख लीजिए, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 150 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स होंगे 150, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। और नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं रखे गए हैं। तो अब बात करते हैं पार्ट B की। आपका ये भी CBT बेस्ड एग्जाम होगा, 50 मार्क्स का होगा, 15 मिनट आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर रखे गए हैं। 25 मार्क्स आपको लेने होंगे आउट ऑफ 50। इसमें क्या होगा? A copy of part of judgment, approximately 500 words in English, will be given to the candidate for reproducing the same on the computer in the same format within 15 minutes. तो आपको एक 500 वर्ड्स का एक लेटर दिया जाएगा जो आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा 15 मिनट के अंदर में। और अगर बात करें फॉर APS हिंदी स्टेनो की, अ कॉपी ऑफ पार्ट ऑफ जजमेंट, जिसमें 450 वर्ड्स होंगे हिंदी में, वो आपको 15 मिनट में टाइप करना होगा। द फॉन्ट टू बी यूज्ड फॉर हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर शैल बी मंगल और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट। तो आप पूछते हैं कि कौन सा जो फॉन्ट ये यूज करेंगे, तो इन्होंने बता दिया है मंगल और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट। उसके बाद है पार्ट C जो कि सब्जेक्टिव टाइप होगा, और ट्रांसलेशन टेस्ट है ये 250 वर्ड्स का। CBT होगा, यानी कि ऑनलाइन बेस्ड होगा। 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 मार्क्स का है, और यहां पर भी क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। आगे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफी और हिंदी स्टेनोग्राफी में, जिसमें आपको 250 वर्ड्स दिए जाएंगे, ये आपको करना होगा। इसी तरह से आगे स्टेज 2 है। ऊपर हमने बात की थी स्टेज 1 की, ये भी आप देख लीजिए। कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल मार्क्स हो गए 400 स्टेज 1 और स्टेज 2 को मिलाकर। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेज 1 का एग्जाम है, जिसमें पार्ट A, B और C है, वो तीनों ही सिंगल शिफ्ट में होंगे, लेकिन 15 मिनट का बीच में गैप होगा। अब बात करते हैं हेल्प डेस्क की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आपको नंबर दिए गए हैं, ईमेल ID दी गई है, यहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी वैकेंसीज इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको ऑल इंडिया लेवल की सभी प्रकार की वैकेंसीज की डिटेल दी जाती है।